Hello everyone. Today we will start exercise 2.2 first sum. Find the value of the polynomial 5x minus x 4x square plus 3. Okay student, this is the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0. We have to find the value of the function. Okay student, so simple trick. Let p ऑफ x व्हाट इज गिवन, जो फंक्शन है उसको क्या राइट करेंगे आप, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना आपको, तो यहाँ राइट करेंगे आप 8x इज इक्वल टू 0, राइट। तो जहां पर आपके पास x है उस जगह आपको 0 पुट करना है, राइट स्टूडेंट। जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, 0। तो ये हो गया 5 और जो x है उसकी जगह क्या आएगा 0 माइनस 4, फिर x की जगह क्या आएगा 0 स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 3। गॉट इट। चलिए अब 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 स्क्वायर क्या होता है 0, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, प्लस में क्या बचेगा 0, राइट स्टूडेंट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, p ऑफ 0, मतलब अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3, राइट स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया आपका, गॉट इट। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, 8x इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। x इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या करेंगे आप, जहां पर x है वो उस जगह आपको क्या राइट करना है -1। चलिए आइए ये 5 हो गया। अब आपके पास जो है यहाँ पर क्या बचा है x, तो x की जगह हम क्या राइट करेंगे -1 राइट करेंगे, राइट। फिर साइन कौन सा है माइनस, फिर हमारे पास यहाँ क्या है 4 है, तो हमने राइट किया 4, x की जगह -1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम इसकी, तो क्या आएगा 5 से आप -1 को मल्टीप्लाई करो तो 5 बन जाए क्या हो जाएगा -5 होगा, फिर -4, अब 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 स्क्वायर मीन्स होता है माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, राइट। माइनस हो गया 5, 4 से 1 को करो 4 बन जाए 4 माइनस 4 प्लस 3। अब इसमें क्या होता है, सेम साइन को ऐड करते हैं, याद रखना दोनों एक जैसे साइन होते हैं ना उनको ऐड करते हैं, तो -4 और -5 कितना हो जाएगा -9, प्लस में कितना बनेगा 3। अब 9 में से 3 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा -6, राइट स्टूडेंट। तो p -1 की जगह आपका आंसर क्या बनेगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू बनेगी -6। ओके स्टूडेंट। वन मोर पॉइंट, वी हैव गॉट x इज इक्वल टू 2, आपके पास क्या है x इक्वल टू 2 का आंसर आपको लाना है, राइट। तो चलिए हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो ये 8x इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये हो गया p ऑफ x पॉलिनोमियल। मैं आपको पॉलिनोमियल फिर से राइट करके बता देता हूँ, ठीक है, बार बार पेज को टर्न हम करेंगे, हम आपको यही राइट करके बता देते हैं, राइट स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, जहाँ x वहाँ पे क्या राइट करना है 2 राइट करना है, तो ये हो गया 5, जहाँ x वहाँ पे क्या राइट करेंगे 2, ठीक है। तो ये x स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, प्लस बनेगा आपका 3। चलिए सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करो फटाफट, 5 2 जा 10। अब 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3, राइट। अब देखो ये 3, ये 10 का एक है प्लस का है, ठीक है, और ये 3 का एक है प्लस का है, तो दोनों को क्या हम कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो 10 और 3 कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। अब 4 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 से कितना होता है 16 होता है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में से बड़ी डिजिट बता दो, दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है 16, तो जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आप आंसर में लगाते हैं, ठीक है। तो 16 का एक है माइनस का है, ठीक है ना, और 13 प्लस का है, तो अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखेंगे। दो साइन अगर एक प्लस और एक माइनस है
तो आपको बिना देखे सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, माइनस करना है। और अगर दोनों साइन एक जैसे हैं, भले वो दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, दोनों साइन अगर एक जैसे हैं तो आपको ऐड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सम कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं सेकंड सम पर। तो सेकंड सम बहुत ही सिंपल सम है, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा है। फाइंड P of 0, P of 1 and P of 2 for each of the following polynomial, राइट। आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया ना, जैसे ऊपर वाले सम में उसने वैल्यू बता दिया था, एक साथ 3 पॉइंट दे दिए थे, यहाँ वो P0, P1, P2 की वैल्यू फाइंड करने की बोल रहा है। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस क्या हो गया 1, राइट। तो अब आपके पास फर्स्ट पॉइंट लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट करेंगे 8, अब ये बीच में 0 है ना, तो आप राइट कर लो y, ये y यहाँ पे y है तो आप राइट करो y इज इक्वल टू 0। क्या राइट करेंगे अपन, y इक्वल टू 0। समझ आ गया क्या, नहीं आया, क्या करना है, ये जो 0 लिखा ना वो आपकी इस इक्वेशन में क्या y है, तो आपको यहाँ लिखना y, इसमें x हो तो आपको x राइट करना, जैसे सेकंड वाले में t है तो आप यहाँ t राइट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया P ऑफ 0, जहाँ y है वहाँ पे क्या हो गया 0। अब जहाँ जहाँ आपके पास RHS में y है वहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 0 राइट करेंगे, राइट स्टूडेंट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 0 है, ये 0 है, तो बचा कौन, 1 बचा। ठीक है, तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया आंसर हो गया, राइट। अब हम आते हैं P ऑफ 1, तो यहाँ राइट करेंगे 8, y इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे हम 1 राइट करेंगे। तो अब हम जहाँ y है वहाँ हम क्या राइट करेंगे 1 राइट करेंगे। तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो गया 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 1 जा क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, राइट स्टूडेंट। अब आपके पास एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 2 की वैल्यू फाइंड करना, P ऑफ 2, राइट। तो हम यहाँ राइट करेंगे 8 y इज इक्वल टू 2, तो ये P जहाँ आपके पास y है वहाँ हम क्या राइट करेंगे 2 राइट करेंगे। ओके, तो देखिए फंक्शन आपके पास क्या है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो y की जगह क्या राइट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, सिंप्लीफाई करो, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप जब हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा देखिए आप, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 4 में 1 को ऐड करिए 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 माइनस करने से क्या आएगा 3 आएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपका कौन सा सम हो गया, फर्स्ट सम हो गया, कंप्लीटेड। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट करके बताया, अब आप चाहें तो सेकंड पॉइंट करें, तो हम सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। चलो, तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ रहा है P ऑफ T, क्या आ रहा है P ऑफ T, राइट। तो P ऑफ T इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पर, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, तो P ऑफ T हो गया, राइट। तो मेरे पास यहाँ है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, राइट स्टूडेंट। चलिए, तो अब इसमें आप सबसे पहले राइट करेंगे 8T इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ आपके पास T है वहाँ पे क्या राइट करेंगे हम 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 0 है इसी, तो बचा है क्या आपके पास 2 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब आप लेंगे 8T इज इक्वल टू 1, तो जहाँ आपके पास T है वहाँ पे हम क्या करेंगे 1 राइट करेंगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ले, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 प्लस 1, और यहाँ इसको सॉल्व करो, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है, फिर 1 क्यूब मतलब होता है 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका जो है कौन सा पॉइंट हो गया, एट T इज इक्वल टू 1 भी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे
t इक्वल 2 राइट करके बता देता हूँ। तो ये 8 t इज इक्वल टू 2, तो ये p जहाँ पर आपके पास जो है t है वहाँ पे 2 राइट किया, 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, टी क्यूब मीन्स 2 क्यूब, राइट। नेक्स्ट स्टेप लो, ये 2 और ये 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। अगली स्टेप लो, 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स होता है 2 2 जा 4। अब यहाँ चलते हैं, 2 क्यूब मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो जाएगा 8। 2 क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम लिखना, 3 टाइम लिख के फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 4 प्लस 4 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, 8 से 8 हो गया कैंसल। तो पी आप 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 4 बचा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 2 पॉइंट और बचा है। देखो एक तो थर्ड पॉइंट बचा है और एक फोर्थ बचा है। तो मुझे लग रहा है थर्ड पॉइंट सिंपल है, एक ही पॉइंट का है, तो आप इसको जो है होमवर्क में लाएंगे, राइट स्टूडेंट। अब हम आते हैं आपके पास फोर्थ पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट सोल्व करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट सोल्व करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हम सोल्व करते हैं, यहीं पे कर देता हूँ सिंपल। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, राइट स्टूडेंट। तो ये मैंने राइट किया, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए पी ऑफ 0, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 कर देंगे। हम क्या कर देंगे, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, राइट। तो ये देखिए आप, आपके पास -1 यहाँ रहेगा और +1 यहाँ रहेगा, तो 1 बन जाए क्या होगा प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो पी ऑफ 0 का आंसर क्या आएगा आपका -1 आएगा, राइट स्टूडेंट। अब आप आते हैं 8x इज इक्वल टू 1, तो ये P1 फिर आएगा 1 माइनस 1, फिर आएगा 1 प्लस 1, राइट। तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो P ऑफ 1 का आंसर क्या बनेगा आपका 0। अब आप आते हैं 8x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये P हो गया, ये 2 हो गया, अब ये 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, राइट। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है। 2 माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। तो 3 बन जाए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट। तो अब आप इसका एक पॉइंट जो बचा है थर्ड वाला, ये आपको होमवर्क में लाएंगे, गॉट इट। चलिए अब हम आते हैं थर्ड सम पर। तो थर्ड सम देखिए आप, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको करना कुछ नहीं इस एक्सरसाइज में, इस सम में आपको केवल चेक करना है कि वो जो सामने दे रखा है ना वो इसका जीरो है या नहीं है। तो मैं आपको थर्ड सम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये मेरे पास है पी ऑफ एक्स 3x प्लस जो है 1, और आपको चेक कहाँ करना है, एक्स इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे राइट करो 8x इज इक्वल टू -1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके चेक करेंगे कि ये वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आया कि नहीं आया। तो ये 3 x की जगह राइट करेंगे आप -1/3, है ना, -1/3 दे रखा उसमें, प्लस आ गया 1, तो इस 3 से ये 3 हो गया कैंसल। तो क्या बचा -1 प्लस 1, तो 1 में से 1 माइनस करने से क्या आएगा 0 आएगा, राइट। तो आपके पास P आप -1/3 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा, देखिए आप वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, तो अब ये क्या हो गया 0 है, इसकी वजह से 0 आंसर आया ना। तो आपको राइट करना है देयरफॉर -1/3 is a zeros of given polynomial, राइट स्टूडेंट। ये आंसर हो गया, -1/3 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमाइल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास दे रखा है P ऑफ x, है ना। तो ये आप सेकेंड पॉइंट राइट करेंगे, P ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, राइट, वेर x इज इक्वल टू 4/5, ऐसा राइट किया हुआ है। देखिए अब ये है ना हमारे पास ये वाला सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये वाला। तो अब आपको चेक करना है, तो क्या करेंगे अब देखिए, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से देखिए आप,
8x इज इक्वल टू 4/5। तो देखिए ये p, जहाँ x यहाँ पे हम राइट करेंगे 4/5, ये 5 हो गया। अब x की जगह आएगा 4/5 माइनस हो जाएगा पाई। क्या हो जाएगा? पाई। 5 से 5 कट, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। माइनस में क्या आ रहा है? पाई। तो अभी तो 0 नहीं आया, तो यहाँ पे राइट करेंगे therefore x is equal to 4/5 is not 0 of given polynomial। राइट स्टूडेंट? तो आपको समझ में आ गया? अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपको क्या राइट करना है? 0। आंसर 0 नहीं आया तो इट इज नॉट 0। राइट? चलिए अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट मेरे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1, x² - 1, और इसको मुझे चेक करना है x इज इक्वल टू 1 और -1 पर। राइट? तो यहाँ राइट किया मैंने 8x इज इक्वल टू 1। राइट? तो जहाँ हमारे पास x है उस जगह हम क्या राइट करेंगे? 1 राइट करेंगे। तो 1² माइनस क्या हो गया? 1। तो 1² माइनस 1 मीन्स होता है 1 1 जा 1 -1 हो गया 0। राइट? गॉट इट? फर्स्ट स्टेप। तो अब यहाँ पे आपके पास 1 पुट करने से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मेरे पास सेकंड पॉइंट क्या है? -1। तो यहाँ राइट किया x इज इक्वल टू -1। तो ये p -1, ये -1² हो जाएगा। -1² -1, तो -1² मीन्स माइनस माइनस प्लस 1 -1। तो 1 में से 1 माइनस करने से क्या आएगा आपके पास? 0 आएगा। तो दोनों ही वैल्यू पुट करने से आपके आंसर क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। राइट स्टूडेंट? तो हम यहाँ लैंग्वेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए therefore 1 and -1 are zeros of given polynomial। राइट स्टूडेंट? ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब इसी पैटर्न का मुझे दिख रहा है सेकंड सम। तो सेकंड सम आप कर सकते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट है ना। फोर्थ पॉइंट सेम ऐसे ही देखिए आप, ये फोर्थ पॉइंट देखो आप, है ना, जैसा अभी अपना ऊपर किया था ना सेम वैसे ही है। तो आप ये फोर्थ पॉइंट जो है होमवर्क में लाएंगे। ठीक है? और ये फिफ्थ पॉइंट तो एक लाइन का ही है, अभी चाहे तो आप कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट x² है ना, तो ये देखिए आप फोर्थ होमवर्क में लाना। फिफ्थ में बता देता हूँ आपको। ये फिफ्थ पी ऑफ x इज इक्वल टू x², और आपको चेक कहाँ करना है? x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये राइट किया आपने 8 x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ आपके पास x है वहाँ पे क्या राइट किया? 0। तो 0² मीन्स क्या होगा? 0 होगा। सो देयरफॉर x 0 इज 0। राइट? तो ये हो जाएगा 0 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमाइल। राइट स्टूडेंट? क्या राइट करना है? 0 इज 0 ऑफ, ये इज है ना, 0 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमाइल। राइट? अब हम आते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सम है, सिक्स्थ पॉइंट। तो देखिए सिक्स्थ पॉइंट पर क्या है हमारे पास। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू LX प्लस m एंड x इज इक्वल टू -m/l। राइट? तो ये चेक कर लिया आपने, 8x इज इक्वल टू -m/l। ये p हो गया, x की जगह राइट करो -m/l, सिंप्लीफाई करिए ये l। अब x की जगह आएगा -m/l, प्लस हो गया आपके पास m, l से l कैंसल, -m प्लस क्या हो गया? m। तो m में से m माइनस किया तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो लैंग्वेज क्या बनेगी? देयरफॉर -m/l is a zero of given polynomial। राइट स्टूडेंट? ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास बच रहा है 7 पॉइंट और 8 पॉइंट। तो 7 पॉइंट हम करके बता देते हैं आपको। देखिए तो ये 7 पॉइंट क्या कहेगा आपका? देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स
is equal to 3x square minus 1 and x is equal to minus 1 by under root 3 and 1 by under 2 by under root 3, ये दोनों आपको चेक करना है, राइट। तो पहला पॉइंट अपन चेक करते हैं, 8x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3, राइट। तो ये हो गया p, x की जगह आएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 3, ये हो गया 3, फिर यहाँ आएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस आएगा 1, राइट। तो ये 3 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, अंडर रूट 3 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 3 और माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब होगा माइनस 3 से प्लस 3 कैंसल, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 आता है, होता है कि नहीं होता है 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा कि कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0। अब हम 2 बाय अंडर रूट 3 को चेक करेंगे, तो ये हमने राइट किया है 8, एक्स इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3। तो देखिए 2 बाय अंडर रूट 3 का क्या हो रहा है, ये p 2 बाय अंडर रूट 3, और इधर आएंगे हम, हमारे पास इक्वेशन 3, ये 3 है ना, ये 3 एक्स स्क्वायर है, तो हम राइट करेंगे 3 और एक्स स्क्वायर की जगह 2 बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2 स्क्वायर 2 टू जा 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, 4 माइनस 1 हो गया 3। तो p 2 बाय अंडर रूट 3, अब ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं है, नहीं है ना। तो क्या बनाएंगे, तो लैंग्वेज क्या बनाएंगे, तो देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इज ए 0 ऑफ माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इज ए 0 ऑफ गिवन polynomial, but 2 by under root 3 is not a 0। ओके बच्चों, ये आपका हो गया पॉइंट। अब आपके पास लास्ट पॉइंट बच रहा है 8, तो मैंने आपको एक ही पॉइंट दिया बस होमवर्क में, ठीक है ना। एक पॉइंट और 8 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल पॉइंट है हमारे पास। तो ये हो गया आपके पास 8 पॉइंट, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना, और इसको चेक करना मुझे x इज इक्वल टू 1 बाय 2 पर चेक करना है। तो देखिए 8x इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये p हो गया 1 बाय 2 हो गया, 2 इंटू एक्स की जगह 1 बाय 2 प्लस हो जाएगा 1, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो 1 और 1 कितना होता है 11, 2 होते हैं, कितना होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 1 बाय 2 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमाइल, राइट स्टूडेंट। ये आपका हो गया क्लियर सम कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पर, फोर्थ सम हमारे पास है। अब फोर्थ सम में आपको क्या करना है, चेक करना है देखिए क्या चेक करना है उसको भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो हमारे पास यहाँ है फोर्थ सम, फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमाइल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको अभी तक क्या दे रखा था, 0 दे रखे थे, आपको चेक करना थे। अब इन सम प्रॉब्लम को देख के आपको 0 फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे अपन एक लैंग्वेज राइट करते हैं, सारे पॉइंट में आपको ये लैंग्वेज राइट करना है, ठीक है ना। बिकॉज फॉर फाइंडिंग, एक मिनट, फॉर फाइंडिंग zeros we have to solve, ये v है यहाँ पे ना, क्या राइट करेंगे, we have to solve p of x is equal to x, p of x is equal to 0। जो भी आपके पास फंक्शन है ना उसको 0 इक्वल राइट करना है आपको। किसके इक्वल राइट करोगे, 0 इक्वल राइट करोगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए p ऑफ x का आंसर क्या है हमारे पास, x प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल क्या राइट करेंगे अपन, 0 राइट करेंगे, और 0 राइट करेंगे तो क्या होगा, इस 5 को ट्रांसफर करो -5 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आया -5। सो देयरफॉर -5 इज ए 0 ऑफ गिवन
पोलिनोमाइल। राइट स्टूडेंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट होमवर्क में ला सकते हो आप। सेम ये का ये ना, जैसा भी अपनों ने किया ना, +5 है ना, तो -5 आंसर आया, तो अब आपको ये पॉइंट होमवर्क में लाना है। राइट स्टूडेंट, सेम ऐसे ही है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है थर्ड पॉइंट है ना, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा 2x + 5, पी ऑफ x = 2x + 5। वो लैंग्वेज पूरी राइट करना आपको है ना। तो यहाँ पे राइट करेंगे आप 2x + 5 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा? -5। राइट, तो x = क्या होगा? -5/2 हो जाएगा। गेटिंग? तो लैंग्वेज क्या बनाएंगे? देयरफॉर -5/2 is a zero of given polynomial। राइट स्टूडेंट, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है। मुझे लगता है फोर्थ पॉइंट आप होमवर्क में ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ पॉइंट आप होमवर्क में लाना। ठीक, चलिए फिफ्थ पॉइंट पर हम आ रहे हैं। पी ऑफ x = 3x। राइट, तो वही लैंग्वेज, फॉर फाइंडिंग द जीरोज we have to find or solve p of x = 0। so therefore 3x = 0। तो 0 बाय क्या हो जाएगा? 3। तो इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा? 0। राइट, तो therefore 0 is a zero of given polynomial। राइट स्टूडेंट, चलिए अब सिक्स्थ पॉइंट सेम इसी पैटर्न का है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, है ना। जो अभी किया ना अपने ना, वैसे ही उसी पैटर्न का एक सम और अपने पास सिक्स। तो ये हो गया आपके पास पी ऑफ x ए एक्स वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ए 0 नहीं है। तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी? फॉर फाइंडिंग द जीरोज वी शुड सॉल्व पी ऑफ x = 0। सो देयरफॉर ए ऑफ x = 0 मीन्स x = क्या हो जाएगा? 0/a। और 0/a मीन्स क्या होता है? 0 होता है। सो देयरफॉर 0 इज ए zero of given polynomial। राइट स्टूडेंट, अब लास्ट पॉइंट आप इसका होमवर्क में लाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ओके स्टूडेंट, स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को। ओके स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।